nascere un'altra moschea per dire no. No alla nascita di nuove moschee. No fin quando non verranno approvate le norme che Fratelli d'Italia chiede. सोचकर देखिए, अगर कल सुबह आप यूरोप की किसी सड़क पर चलते हुए पाए जाएं और अचानक पुलिस आपके सामने आकर कह दे, चेहरा ढंक कर चलना यहां अपराध है, अभी जुर्माना भरो या जेल चलो, कैसा महसूस होगा? आजादी के नाम पर इस्लाम पर हो रहा सबसे बड़ा वार। हम लेकर आए हैं आज की दुनिया की वो हकीकत जो आपका खून खौला देगी। क्यों हर तरफ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कानून? क्यों मस्जिदों पर ताले? क्यों बुर्का पहनना अब आतंकवाद माना जा रहा है? क्या ये सुरक्षा है या नफरत का नया एजेंडा? यह वीडियो कोई सामान्य न्यूज नहीं है, ये उस सच्चाई का एक्सपोज है जिसे दुनिया छुपाना चाहती है। जो आप आज सुनने वाले हैं वह आपको मजबूर कर देगा सोचने पर कि क्या अगला नंबर किसी और धर्म पर नहीं आएगा? क्या यह सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है या पूरी इंसानियत की? दुनिया कह रही है यह आजादी है, लेकिन असल सवाल है आखिर किसकी आजादी छीनी जा रही है और किसकी बचाई जा रही है? वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, चीन और दर्जनों देशों में अचानक मुसलमानों को अपराधी की तरह क्यों देखा जा रहा है। कौन है वो ताकत जो बुर्का तक से डर रही है और ये आग कहां तक फैलेगी? एक चेतावनी, अगर आपने ये सच्चाई मिस कर दी तो कल जब कानून किसी और के मजहब पर हमला करे तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो तैयार रहिए, जो आप देखने वाले हैं वह आपकी सोच हिला देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले फटाफट कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने खुद इसे सर्च किया या अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आपने तुरंत क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी जानना है कि YouTube किस तरह हमारे सनातन की आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। और सुनिए, अगर आप सच में एक गर्वित हिंदू हैं जो चाहता है कि सनातन की शक्ति पूरी दुनिया देखे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की सच्चाई सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक छोटा सा लाइक आपके लिए कुछ नहीं, लेकिन यह वीडियो हजारों नए लोगों तक पहुंचकर सनातन की ताकत दिखा देगा। तो तैयार रहिए, आगे जो देखने वाले हैं वह आपका नजरिया बदल सकता है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों की कुटाई, बुर्का बैन, मस्जिदों पर ताले, मचा भयंकर बवाल, कट्टरपंथियों को तमाचा। वो कौन से देश हैं जहां बुर्का पहनना अपराध है? बुर्का पहनने पर कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है? क्या सच में पुर्तगाल भी अब इन्हीं देशों की सूची में शामिल हो गया है? आखिर क्या वजह है जिसके चलते बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, से एक तरफ जहां सनातन धर्म तेजी से अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, इसके अनुयायी धीरे धीरे भारत से लेकर विदेशों में फैल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए इन देशों में नफरत बढ़ती जा रही है। आज यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो मुसलमानों को देखना तो दूर, उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि इस्लाम धर्म से जुड़े लोग देश में हिंसा और आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। इसी वजह से कई देशों से मुसलमानों को निकालने के लिए भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तक ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले हैं जिनके निशाने पर इस्लाम धर्म से जुड़े वे लोग हैं जो प्रवासी बनकर यूरोपीय देशों में रह रहे हैं। मेलबर्न से लेकर लंदन और सिडनी से लेकर पेरिस तक इन दिनों प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि ये सभी देश उच्च प्रवासन दर की मार झेल रहे हैं। दरअसल इन लोगों की शिकायत है कि प्रवासियों की वजह से उनके देशों में नौकरियों की कमी, सांस्कृतिक बदलाव और संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है, जिस कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जबकि भारत और चीन जैसे एशियाई देशों से लाखों लोग पढ़ाई या रोजगार की तलाश में पश्चिमी देशों की ओर पलायन करते हैं। इससे इन देशों की जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही घरों, नौकरियों और सेवाओं पर दबाव पड़ा है, जिसका दोष मुस्लिम लोगों के सिर मढ़ा जा रहा है, भले ही वे अर्थव्यवस्था में कितना ही बड़ा योगदान क्यों न दे रहे हों। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन दोनों देशों में मुस्लिम प्रवासियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में सालाना करीब 6 अरब डॉलर का योगदान देते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में मुस्लिम प्रोफेशनल्स स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिर भी इन देशों में मुसलमानों का विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आज यूरोप के कई देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने चरम पर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां ये देश पूरी दुनिया में अमन और शांति की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल जैसे खतरनाक मुल्क को गाजा में बेगुनाहों की जान लेने के लिए हथियार मुहैया कराते हैं। मुसलमानों को यूरोप में जगह जगह अपमानित किया जाता है, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इतना ही नहीं, अब तो यूरोप के कई देशों ने कानूनी रूप से भी मुसलमानों के मजहबी मामलों में दखलंदाजी शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हाल ही में पुर्तगाल ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो पूरे यूरोप से लेकर मुस्लिम मौलानाओं के बीच बहस का विषय बन चुका है। जी हां, हम उसी
पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, जो अपने समृद्ध इतिहास, खूबसूरत समुद्र तटों, ऐतिहासिक शहरों जैसे लिस्बन और पोर्टो और स्वादिष्ट पोर्ट वाइन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह फाड़ो संगीत, शानदार वास्तुकला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों जैसे बेलेम टावर और सिंट्रा के लिए भी जाना जाता है। साथ ही पारंपरिक पुर्तगाली संगीत शैली भी लोगों को उदास गीतों से जोड़ने का काम करती है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी भी इसी देश से ताल्लुक रखते हैं, जिनके प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। पर अब इसी पुर्तगाल ने मुसलमानों के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल पुर्तगाल की संसद ने एक नया बिल पारित किया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर लिंग या धार्मिक मकसद से चेहरे को ढकने या छिपाने के लिए नकाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। बता दें, यह बिल पुर्तगाली संसद में दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी चेगा ने पेश किया था, जो पुर्तगाल की एक राष्ट्रीय रूढ़िवादी राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना सन 2019 में आंद्रे वेंचुरा ने की थी, जो एक पूर्व वकील और राजनेता हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत हो गया। दरअसल यह पार्टी प्रवासन विरोधी, एंटी इमिग्रेशन और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है तथा इसे राष्ट्रीय रूढ़िवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। इसी पार्टी ने शुक्रवार को संसद में यह बिल पेश किया था, जिसके मुख्य निशाने पर मुसलमानों की धार्मिक परंपराएं थीं, क्योंकि इस बिल में सीधे तौर पर मुस्लिम औरतों द्वारा पहने जाने वाले बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इसे अब सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। जी हां, पुर्तगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यानी अब सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनना गैर कानूनी माना जाएगा और इसे एक अपराध की तरह देखा जाएगा। फिर भी अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर इस तरह पाई जाती है तो उसे 200 से 4,000 यूरो, जो भारतीय रुपयों में लगभग 4,70,000 रुपये के बराबर है, तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं अगर किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर मजबूर किया गया तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि उड़ान, फ्लाइट, राजनयिक परिसर, डिप्लोमेटिक कंपाउंड और धार्मिक स्थलों पर नकाब पहनने की इजाजत दी गई है। लेकिन जैसे ही यह बिल पारित हुआ, इसके बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। संसद में बैठी वामपंथी महिला सांसदों ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला है। वहीं चेगा पार्टी के नेता आंद्रे वेंचुरा ने इसका बचाव करते हुए कहा कि आज हम अपनी बेटियों और इस देश की महिलाओं को बुर्का पहनने से बचा रहे हैं। यह पुरुषों और महिलाओं की समानता की बहस है, क्योंकि किसी भी महिला को अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यूरोप के कई देशों का हवाला देते हुए बुर्का पर प्रतिबंध लगाने को सही ठहराया। चेगा पार्टी के नेता आंद्रे ने कहा कि उन देशों में भी तो बुर्का नहीं पहना जाता, इसलिए पुर्तगाल में भी इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालांकि देश की संसद ने भले ही इस विधेयक को मंजूरी दे दी हो, लेकिन अभी तक पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने बुर्का बिल को पारित नहीं किया है। जब तक वह इस पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक यह कानून के रूप में लागू नहीं हो सकता। इसलिए फिलहाल विधेयक उनके हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के पास यह अधिकार है कि वे बिल पर या तो हस्ताक्षर करें या उसे वीटो कर दें या फिर संशोधन के लिए संवैधानिक अदालत में भेज दें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पुर्तगाल में मुसलमानों की आबादी लगभग 36,000 से 55,000 के बीच है, जो सन 2021 की जनगणना के अनुसार 0.42% से थोड़ी ज्यादा है। जबकि पुर्तगाल की कुल जनसंख्या करीब 1 करोड़ के आसपास है। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम आबादी आटे में नमक के बराबर है। इसी वजह से बुर्का पहनने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी कम है, और कुछ महिलाएं तो इनमें ऐसी हैं जो बुर्का या नकाब पहनती ही नहीं है। लेकिन फिर भी चेगा पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, जो अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील बन गया है, और मौलानाओं से लेकर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके सरकार उनके धर्म की रीति रिवाजों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और सड़कों पर उतरकर जब प्रदर्शन किया तो पुर्तगाल की पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए और प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। दोस्तों, अगर यह कानून लागू हो गया तो पुर्तगाल उन यूरोपीय देशों में शामिल हो जाएगा जहां पहले से ही नकाब पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जी हां, यूरोप के कई देशों में बुर्का प्रतिबंधित किया जा चुका है। वहां बुर्का पहनने को एक अपराध की तरह देखा जाता है, जिसकी वजह से इस्लामिक देश न केवल इन देशों से नाराज हैं, बल्कि मुस्लिम मौलाना भी इन मुल्कों का विरोध करते हैं। इनमें सबसे पहला देश है इटली। इटली दक्षिणी यूरोप में स्थित एक देश है जो भूमध्य सागर के बीचों बीच
बूट के आकार के प्रायद्वीप पर फैला हुआ है। ये देश फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के साथ सीमा साझा करता है। आज इटली को उसके समृद्ध इतिहास, कला, संस्कृति, कोलोसियम, पीसा की झुकी मीनार जैसे प्रसिद्ध स्मारकों, वेनिस की नहरों, रोम की कला और पिज्जा पास्ता जैसे स्वादिष्ट खान पान के लिए जाना जाता है। यहाँ 6 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें से केवल 10 से 20 लाख ही मुसलमान हैं, जो इटली की कुल जनसंख्या का लगभग 2 से 3.7% हिस्सा है। लेकिन फिर भी इन लोगों के खिलाफ इटली की सरकार आए दिन कोई ना कोई कानून लागू करती रहती है। जैसे कि 8 अक्टूबर को मेलोनी सरकार ने देश की संसद में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरा और शरीर ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पेश किया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी का कहना है कि यह कानून इस्लामिक सांस्कृतिक अलगाव और धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि वे एक ऐसा समाज बनाना चाहती हैं जहां सभी लोग समान हों और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता मिले। वहीं उनका यह भी कहना है कि शरीयत कानून को इतालवी कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसलिए अगर यह बिल पारित हो जाता है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान यानी स्कूल, विश्वविद्यालय, दफ्तर, दुकानों और सरकारी इमारतों में महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकेंगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर 300 से 3000 यूरो, करीब 28,000 से 2,80,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिल में वर्जिनिटी टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, जो इटली में पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल वर्जिनिटी टेस्ट शादी से पहले मुस्लिम लड़कियों में एक प्रचलन के रूप में देखा जाता है, जिसमें 2 फिंगर टेस्ट कराया जाता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे अपराध मानता है। इसलिए मेलोनी सरकार अब अपने देश में इस टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं धार्मिक दबाव में जबरन शादी कराने के मामलों में भी सजा और जुर्माने, जो दोनों को ही बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इटली की मस्जिदों की फंडिंग को लेकर भी एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसके तहत उन सभी मुस्लिम संगठनों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो लोगों से चंदा लेकर अपनी कट्टर विचारधारा फैलाने की कोशिश करते हैं। सरकार ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इटली के अलावा स्विट्जरलैंड ने भी सन 2025 में सिर पर दुपट्टा पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला बुर्का या नकाब भी शामिल है। बता दें, नए साल के पहले दिन ही स्विट्जरलैंड में विवादित बुर्का कानून लागू हो गया था, जिसे बुर्का बैन के नाम से जाना जा रहा था। इस कानून के लागू होने के बाद स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब से पूरा चेहरा ढकने पर पाबंदी लग गई और कानून का उल्लंघन करने वालों को 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 94,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि महिलाएं फ्लाइट्स और धार्मिक स्थलों पर चेहरा ढक सकती हैं। साथ ही कानून में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों, स्थानीय रीति रिवाजों तथा सर्दी गर्मी से बचने के लिए चेहरे को ढकने की अनुमति होगी। वहीं मनोरंजन और विज्ञापनों के लिए भी चेहरा ढकने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए बुर्का पहनना अनुमति योग्य नहीं होगा, क्योंकि सरकार बुर्के को चरमपंथ का प्रतीक और सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाना ही जरूरी समझा। फ्रांस दोस्तों, फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी शुरुआत सन 2004 में हुई थी, जब सरकार ने छात्रों पर किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक को प्रदर्शित करने पर रोक लगाई थी। लेकिन अप्रैल सन 2011 में सरकार ने पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून का विरोध करने वालों पर 150 यूरो का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे भरने से बचने के लिए कई महिलाएं अपना चेहरा नहीं ढकती। और अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरन बुर्का या नकाब पहनने के लिए मजबूर करता है तो उसे 30,000 यूरो का जुर्माना और 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नीदरलैंड इस देश में महिलाओं को बुर्का पहनने की आजादी नहीं है। सरकार ने इस योजना को 1 अगस्त सन 2019 में हरी झंडी दे दी थी। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो मुस्लिम संगठनों ने काफी हंगामा करना शुरू कर दिया था, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर महिलाओं का सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनना प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल सार्वजनिक स्थानों में सरकारी इमारतें, स्कूल और अस्पताल ही शामिल किए गए हैं, जहां महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें 150 यूरो का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो शायद कोई भी भरना नहीं चाहेगा। चीन ने भी सन 2017 में कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाते हुए बुर्का, घूंघट और लंबी दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहां तक कि ऐसे लोग सार्वजनिक परिवहन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह कनाडा के प्रांत क्यूबेक
बेल्जियम, डेनमार्क और श्रीलंका जैसे देशों में भी बुर्का पहनना अपराध माना जाता है और इसके लिए बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा के नाम पर किसी मजहब की पहचान पर रोक लगाना सच में सही है या फिर यह समाज को और ज्यादा खतरनाक विभाजन की ओर धकेल देगा? क्या वाकई बुर्का पहनने वाली महिलाओं से पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा है या फिर कुछ ताकतें इस बहाने से धार्मिक आजादी को काबू करना चाहती हैं? आज यूरोप के कई मुल्क वह कर रहे हैं जिसका दावा वे खुद के खिलाफ कभी ना होने की बातें करते आए हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की बातें करने वाले वही देश जब मजहबी अधिकारों पर रोक लगाते हैं तो असली चेहरा सामने आता है। यह सिर्फ बुर्के की लड़ाई नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि दुनिया में कौन तय करेगा कि किसी इंसान को कैसे जीना है, क्या पहनना है और किस पहचान के साथ समाज में खड़ा होना है। दोस्तों, हो सकता है आप इस समय अपने मन में कई सवाल लिए बैठे हों। क्या यह फैसले सही दिशा में उठाए गए कदम हैं या आने वाले भविष्य की डरावनी दस्तक? क्या यह सुरक्षा की ढाल है या नफरत की तलवार? आपकी राय ही इस बहस को पूरी तरह समझने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, आपके हिसाब से क्या बुर्का बैन सही है? कौन जिम्मेदार है इस बढ़ती दूरियों का? क्या दुनिया सचमुच शांति की ओर बढ़ रही है या नया तूफान बनाने की तैयारी में है? अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई हकीकत और एक नए सवाल के साथ। जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।